हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीएम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड हम सीख चुके हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। देन आगे हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई पे बेस्ड 3 डेफिनेशन जिसका हम यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई को देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई जैसे कि हमारे पास एडिशन में कंडीशन थी कि हम कैसे ऐड करते हैं मैट्रिक्स को, कि हमारा जो साइज़ है, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, दोनों का सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि यदि मेरे को ए बी करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है ए और बी की आपस में, ठीक है, तो मेरी जो पहली कंडीशन बन जाती है वो ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए मैट्रिक्स के अंदर, वो नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए। यदि वो इक्वल होता है तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो तभी हमारा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड हो जाता है। तो देखिए जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस पी, एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस आर। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए के अंदर वो पी हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए के अंदर वो पी हैं, और जो नंबर ऑफ रोज हैं बी मैट्रिक्स के अंदर वो भी पी है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। इसके बाद जो मेरा ए बी है, जिसको मैं सपोज कहती हूँ कि वो सी बन के आता है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, इसका ऑर्डर रहने वाला है एन क्रॉस आर। ठीक है, तो ये हम पता लगाएंगे जो हमारा ये होता है ना, ये हमारा ऑर्डर बनता है आने वाली मैट्रिक्स का। देखिए जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जांपल है मेरे पास 2 3 4 6 7 8 मैंने मैट्रिक्स ली है, जहाँ पे ये R1 है, ठीक है, ये R2 है। इसी तरीके से मैं एक दूसरी मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर मैंने 3 क्रॉस 3 लिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप C1 C2 C3, इस तरीके से मैंने कॉलम रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे R1 R2 R3 इस तरीके से रोज़ हैं। तो बात ये है कि मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी पहली कंडीशन कि हम चेक कर लेते हैं कि क्या रोज़ और जो कॉलम्स हैं बी और ए मैट्रिक्स की रिस्पेक्टिवली इक्वल है या नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो हैं वो कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ 3। चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज इन बी, रोज भी 3 हैं, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और बचा हुआ ऑर्डर क्या है, 2। ये जो बचता है हमारा 2 और 3, यानी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, यानी कि उसके अंदर 2 तो रो रहने वाली है और उसके अंदर 3 कॉलम रहने वाली है। तो इस तरीके हमारी मैट्रिक्स बन के आने वाली है। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है हमारा रो से कॉलम। ठीक है, तो मेरी ए बी से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, यदि ए बी मल्टीप्लाई हो पा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि बी ए भी हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाएगी शायद। ठीक है ना, शायद का नॉर्मली ऐसा होता ही है, किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता है। और एक केस हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, बट इट डजेंट मीन कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा। चलिए वो मैंने थोड़ा सा बता दिया है। तो ये जो मेरी पहली मैट्रिक्स है R1, जो रो है R1 2 3 4, मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना है बी में। तो कैसे करते हैं, रो से कॉलम यानी R1 को C1 में मल्टीप्लाई कीजिए। यानी जो मेरी मैट्रिक्स ए है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करने वाले हैं, 4 से, जो कॉलम C1 में पहला एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस देन सेकेंड एलिमेंट विच इज़ A12, उसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम किससे, B21 से, फिर प्लस देन अगेन थर्ड एलिमेंट की यहाँ पे थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे अगेन। फिर इस R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया है, कैसे, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, फिर मैंने थर्ड एलिमेंट के लिए R1 को यूज़ किया, फिर C3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 13। ये R1 रेडी। देन मुझे R2 से मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली C1 C2 और C3 में। ठीक है, ये आप ये ऐड करिए, तो सॉल्व करके यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लीजिए। R1 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 5, किस तरीके से, ये इस एलिमेंट से इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई प्लस 7 से 5 की मल्टीप्लाई प्लस 8 की मल्टीप्लाई 6 से। ठीक है, अगेन एलिमेंट जो यहाँ पे आने वाला है उसके लिए
R2 की फिर C2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक, ये एलिमेंट अगेन इसी तरीके से सिमिलरली C3 को करेंगे। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्राइंगुलर डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राइंगुलर मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। तो यूटीएम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड एलयूएम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को बेसिकली जान लेते हैं होता क्या है। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर मैं सिंपली बात करूँ तो डायगोनल पे एलिमेंट हो जाते हैं, तो एक ही बारी में ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं, एक बार नीचे के एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है कि यदि ऊपर एलिमेंट्स हैं, यानी कि जब आपका आई जो है ग्रेटर देन जे होता है तो ए आई जे 0 होता है। तो यानी कि नीचे के एलिमेंट 0 हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं इस चीज़ को बहुत ध्यान से। ये देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ आई इज ग्रेटर देन जे देन ए आई जे इज 0। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कब कह रहे हैं कि जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होती है तो ए आई जे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए A21, तो जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू जे से बड़ी तो ये वैल्यू 0, A22 पे A22 रहने वाला है, A23 पे A23 रहने वाला है। अगेन फिर हमने देखा कि A31 यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से बड़ी हो जाती है जे से, तो ये वाली वैल्यू 0, A32 ये वाली वैल्यू 0, यहाँ पे इक्वलिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल और डायगोनल से ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब लोअर में जो ट्रायंगल से नीचे है वहाँ पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली क्या होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिमिलरली लोअर ट्रायंगल में क्या होता है कि यदि आई की वैल्यू जे से छोटी है तो ए आई जे होता है 0। आई की वैल्यू कहाँ पे छोटी है हमारी, हम देख सकते हैं A12 A13, यानी कि ये जो है बहुत ध्यान से देखिए, जो 1 2 है यानी कि जो 1 है वो लेस देन है 2 से, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाती है 0। इसी तरीके से वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, यदि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है तो आपको यहाँ ऐप में जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो स्पीड का होता है, यहाँ से आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगल में ये होता है। नहीं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आपका आई जो है नॉट इक्वल्स टू जे है, जब आपका आई नॉट इक्वल्स टू जे है, तो जैसे ही आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे आपके वो सारे एलिमेंट 0, यानी कि A11 A22 A33 ये सारी चीज़ें हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं जब आपका आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे होता है। तो हमने देखा ये 0 0 0 0। ठीक, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 यानी एनीथिंग, बस डायगोनल पे 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, डायगोनल वाली मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कई बार D11 D22 D33 एंड DNN, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। होता क्या है इसमें, स्केलर मैट्रिक्स में अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि हालांकि है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रख दे कि जो डायगोनल पे एलिमेंट आप रखने वाले हैं वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स की तरह है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स।
ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, इसका यूज़ करके आप इन्हें प्रूव करेंगे। तो आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स में होता क्या है, अ मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडोम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, यानी कि आपने ए की ए में मल्टीप्लाई करी और आपको ए ही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है, तो हम उसको कहते हैं आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, आइडोम्पोटेंट जो है ये एक लॉबी है, इसका मतलब ये ही होता है, आप आगे भी पढ़ेंगे, जिसे आइडोम्पोटेंसी लॉबी कहते हैं समटाइम, कि यदि आपने ए पे ऑपरेशन लगाया, ठीक है ना, ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग, तो आपको ए ही मिल जाता है, तो हम उसको आइडोम्पोटेंसी की तरह भी लेते हैं। तो आइडोम्पोटेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या आता है कि मैंने उसी चीज़ को उसी पे ऑपरेट करा और मेरे को फिर से वही मिल जाता है। तो सिमिलरली इन द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ए किया तो आपको क्या मिल जाता है, ए ही मिल जाता है, तो हम उसको कहते हैं आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिंपल। इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग चेक करके देखना कि ए इंटू ए किया तो क्या ए ही मिला या नहीं मिला, ठीक है, चेक करना है। नेक्स्ट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स? सिंपल, अ मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिले, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसने आप जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपने क्या करा, ए इंटू ए करा और आपको क्या मिल जाए, सामने आपके मिल जाए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इट कैन बी इन इट सेल्फ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि आप आइडेंटिटी से आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो आपको आइडेंटिटी ही मिल जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल्स आप लोग ढूंढेंगे, ठीक। तो इन्वोल्यूटरी भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट इफ ए पावर के इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि अब आपको करना क्या है कि जैसे कि ए की पावर मैंने 2 किया या फिर मैंने ए की पावर 3 किया, नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। तो पहले एक बार 2 से समझते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट, निलपोटेंट का क्या मतलब है कि आपने ए की पावर, सपोज करो आपने 2 करी, एक कोई भी मैट्रिक्स है और आपको क्या मिलती है, एक 0 मैट्रिक्स मिल जाती है ना, आपको क्या मिलती है, एक 0 मैट्रिक्स मिलती है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को तो कहते हैं निलपोटेंट। इसके अलावा उसी मैट्रिक्स ए को जब मैंने जैसे पावर 4 करी, ठीक है ना, तो भी आपको 0 ही मिला, तो भी आपको 0 ही मिला। बट हमको करना क्या है, ये जो ए की पावर के है, तो हमें जो के लेना है ये बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 और 4 में 2 छोटा है, तो 2 बन जाएगा मेरा इंडेक्स। हालांकि मेरे को पता है कि मैं जब पावर 4 कर रही हूँ तब भी मेरे को 0 ही मिल रहा है, लेकिन लीस्ट पावर कौन सी है कि मेरे को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, तो दैट इज़ 2, तो 2 मेरा बन जाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ये है इन निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अ मैट्रिक्स ए निलपोटेंट इफ ए पावर के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का सबसे पहले मतलब ये जानिए कि मैंने मतलब मैट्रिक्स की पावर करी, यानी ए इंटू ए किया, ए इंटू 3 बार किया तो मेरे को 0 मिल जाता है, तो ये तो हो गई मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स यानी कि वो लीस्ट पावर कौन सी है, जब मैंने पावर किया तो मेरे को 0 मिला, तो दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है यस निलपोटेंट का एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ये ए बी, है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। आप इसको क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे और आप देखेंगे कि आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि ए क्यूब पे भी आपको 0 मिल जाए, लेकिन लीस्ट पावर कौन सी है, वो 2 है, तो 2 हमने किया तो हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बहुत बेसिक सी बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, वो ये है डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले भी पढ़ा होगा डिटरमिनेंट क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डिटरमिनेंट निकाला जाता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है ना। जो मतलब डिटरमिनेंट में जो हमने चीज़ अभी आज तक देखी है वो ये देखा है कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से होती है, मतलब कुछ भी ले सकते हो, यानी 2 क्रॉस 2 या फिर होगा तो 3 क्रॉस 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल रहती हैं, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो एक डिफरेंस
अगर हम एक बेसिक डिफरेंस की बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर, तो क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक 3/4, 4/3, 2/1, 1/2, है ना। तो समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एनीथिंग। तो नंबर ऑफ रोज 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, और कॉलम 1 या 2, है ना, वॉट एवर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग बट डिटरमिनेंट शुड बी स्क्वायर। यहाँ पे जो इस बात का लिखने का क्या मतलब है कि लेकिन डिटरमिनेंट आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2/2, 3/3 ऐसे ही रहने वाला है। ओके, दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि डिटरमिनेंट कैन रिड्यूस टू अ नंबर। हम एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल पाते हैं, बट मैट्रिक्स को हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड, यदि मैं डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, बट यदि मैं मैट्रिक्स में ऐसा करूँ तो एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। तो ये दीज आर 3 बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिटरमिनेंट एंड अ मैट्रिक्स। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है डिटरमिनेंट पे बेस्ड ही हमारी दो डेफिनेशन, विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो वो होती है हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वो होती है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो होती है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ही क्या होता है कि हम अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे इंटरचेंज करना है, बड़े ध्यान से देखिए कि मैट्रिक्स है A = AIJ। मेरे पास ये मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले जो सिंबल है वो देख लीजिए। या तो आप A ट्रांसपोज करिए या फिर इस तरीके से A के ऊपर एक डैश लगा देते हैं ना, A ट्रांसपोज। रोज को कॉलम से चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया AJI, यानी कि यहाँ पे जो मेरी देखिए इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो आप। थोड़ा इधर देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 4, ये मेरा है 3 रो और 4 कॉलम। जब मैं इंटरचेंज कर रही हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, 4 रो और 3 कॉलम। तो यही है। अब नॉर्मली ये तो बात हो गई कि ये हाँ यही है। ये कैसे, देखो आपके पास ये मैट्रिक्स है A, है ना, 2 4 6 7, है ना, इस तरीके से R1 R2 R3 है। इसका ऑर्डर मैंने लिखा 3/4। हम कर क्या रहे हैं, ट्रांसपोज में जो मेरी फर्स्ट रो है मैंने उसको फर्स्ट कॉलम बना देना है। यहाँ पे मैंने जो कि बना दिया है 2 4 6 7 2 4 6 7 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है ना, इस तरीके से बन गई। अभी यहाँ पे इसका ऑर्डर देखते हो तो 3 रो होती हैं आपके पास और यहाँ पे 4 कॉलम। यहाँ पे देखते हो तो आपके पास 4 रो होती हैं, ये रहा R1 R2 R3 और R4। यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम होती है, 4 रोज होती हैं, सॉरी 4 रोज होती हैं, और यहाँ पे 3 4 रोज होती हैं और आपके पास 3 कॉलम होती है ना, C1 C2 एंड C3। तो दिस इज ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि रोज से कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ठीक, ओके। सो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे हम कुछ थ्योरम्स एंड कि ए ट्रांसपोज किया तो क्या होता है। ठीक है, एक बहुत बेसिक सी बात है, सोच भी सकते हो। सपोज मैंने ए ट्रांसपोज किया तो आपको पता है ये निकल के आया, और यदि मैं इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या होने वाला है, तो आपको पता है कि आपको ए ही मिलने वाला है। देखो ना, ये इसको मैं फिर से ट्रांसपोज करूँ तो रो को मेरे को क्या बनाना है, कॉलम। तो 2 3 इस रो को मैंने क्या बनाना है, कॉलम बनाना है ना, या फिर इस कॉलम को रो बना दो, है ना, डू व्हाट यू वांट टू डू। आपको मिलना ए ही है, तो चेक करना है इसको। ठीक है, ओके। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, है ना, बहुत सारी अभी बची हुई डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।